हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं आप सब। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिनपुर में। आप सब हिंदी पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाया, मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए होंगे गए। तो मैंने बीच में एक प्रैक्टिस सेट डाला था, तो आप सब वो जो लड़के प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, उस तरह की प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा और बना रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ उसमें। तो आपका पेट का एग्जाम 15 तारीख को है, तो मैं कोशिश करूंगा 10, 12, 12, 13 तक प्रैक्टिस सेट करके उसके बाद मैं सीधा फिर वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो फटाफट आपको वन लाइनर क्वेश्चन में उसमें डाल दूंगा। तो आज तो मैं छोटा सा एक टॉपिक रह गया था आपका हिंदी में, है तो अभी बहुत टॉपिक, मैं अभी उस पर इसलिए डिले कर रहा हूँ उस पर, ताकि आप सब इसको पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, आप पेट का एग्जाम है तो बहुत लंबा लंबा टॉपिक तो है नहीं, तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में जो बहुत क्वेश्चन हो। तो अगला टॉपिक हमारा एक छोटा सा हिंदी का रह गया है, वाक्य रचना। आप सब हेडिंग डाल लीजिए, वाक्य रचना। बहुत छोटा टॉपिक है ये, वाक्य रचना। वाक्य रचना किसे कहते हैं? जो भी वाक्य कितने प्रकार के हैं वही हमारा वाक्य रचना है। वाक्य रचना 3 प्रकार के हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। कितने? 3 वाक्य। इसके लिख लीजिए, 3 भेद हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो हो गया साधारण वाक्य। वाक्य कह लीजिए या वाक्य कह लीजिए, दोनों का मतलब एक है, वाक्य रचना या वाक्य रचना। ठीक है। दूसरे आपका हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब आप देखें, हम वाक्य रचना पढ़ रहे हैं तो वाक्य रचना को 3 भाग में बांटा, साधारण, मिश्र और संयुक्त। हम देखें एक एक करके, यहाँ पे साधारण वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद मैं इसे मिटाऊं तब इसको आपको एक एक करके बताता हूं। तो आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य, पहली हेडिंग डालिए, साधारण वाक्य। और पेट का सेंटर तो उठा कर ऐसा ऐसा भेजा है, कहीं दिल्ली, कहीं बंबई, कलकत्ता भेज दिया उठा के, कि क्या कहें यूपी ट्रिपल एससी वालों को हम, कि सेंटर भेजने का अपने कोई गरिमा ही नहीं है इनकी। ये एकदम निर्लज्ज हो चुकी है संस्था। बताया, अब मेरे एक साथ का लड़का है, बताओ ये यहाँ का भेज दियो तुम, पता चला आगरा भेज दियो हो, कहाँ भेज दियो उसका, कहीं मुरादाबाद भेज दियो। इतना दूर सेंटर भेजने की क्या जरूरत थी? वहां तक छोड़ो, महिलाओं के सेंटर इतना दूर दे दिए, जबकि महिलाओं के सेंटर कम से कम अपने जनपद में देते आप। वो कहाँ जाएंगे इतना 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर पेपर देने? भर्ती बोर्ड ससुरा पगला गया है एकदम, दिमाग नहीं काम कर रहा है उसका। इतना दूर सेंटर दिया जाता है कहीं गांव महिलाओं का। अब क्या करेंगे उसको? साधारण वाक्य देखिए, साधारण वाक्य ऐसे वाक्य जो सिंपल हो, जो साधारण तरह हो, उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए आप, उसमें कुछ लिखाना नहीं, कोई परिभाषा नहीं उसकी। आप एग्जाम्पल देखिए, इसकी समझ है। जैसे वह जाता है, ये क्या है? ये आपका साधारण वाक्य है, एकदम बिल्कुल साधारण लग रहा है। जैसे तुम पढ़ते हो, साधारण लग रहा है। बस इस तरह का वाक्य सिंपल वाक्य है एकदम। मोहन खाना खाता है, एकदम सिंपल वाक्य है, साधारण तरीके से, जो एकदम सिंपल भाषा में कह दे। ठीक है। राधा घर पर नहीं है। इस तरह जो सिंपल वाक्य हैं वो आपके साधारण वाक्य कहलाए। साधारण वाक्य यानी जो सिंपल तरह से दिख जाए। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में कोई परिभाषा नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट आपका ये हो गया सिंपल वाक्य, जो यही है आपका। अब आप देखें मिश्र वाक्य। अगला आप देखिए मिश्र वाक्य, नोट कर लिए। अगला देखिए आप मिश्र वाक्य, दूसरा वाक्य, दूसरा इसका परिभाषा। दूसरा देखिए मिश्र वाक्य। ठीक है, दूसरा देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जैसे देखिए, एक आप देखते होंगे क्वेश्चन में लगा रहता है, जो वो,
ठीक है, इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें एग्जाम्पल में देखिए आप, उसमें नहीं समझ पाए। जैसे दिया रहता है ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप लोग पढ़ते होंगे, मुहावरा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जो ये आपका जो हो गया बीच में वाक्य जो स्पेस थे, और वैसा ये यहाँ भी स्पेस वो वैसा भरेगा। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे आपके, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं नहीं आप? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ रहे हैं। वैसे आप और इस तरह देखिए, जो बोले सो निहाल। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जो बोले सो निहाल। तो जो सो आ गया, तो यहां भी आप लिख लीजिए जो सो। तो इस तरह के जितने वाक्य आएंगे आपको, जो शुरू में कुछ दे, बीच में भी दे, उसके बाद दोनों शब्दों को जोड़ दे, उससे लिंक कर दे। और एक आध मैं देखता हूं, जैसे देखिए हम आप कहते रहते हैं उस धोबी को कपड़े दो जो अच्छा इस्त्री करता हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि उस धोबी को कपड़े दो जो अच्छा इस्त्री करता है, यानी उस धोबी को कपड़े दो जो अच्छा इस्त्री करता है। तो इसका क्या तात्पर्य, अच्छा और जो, ये जो शब्द हैं ये दोनों इस पूरे वाक्य को जोड़े। तो इस तरह के वाक्य आपके मिश्र वाक्य श्रेणी में आएंगे, लिख लीजिए। इसके बाद हम तीसरे चलते हैं, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य आप देख लिए, ठीक है। अब आप देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य नीचे डालिए, तीसरा संयुक्त वाक्य। अब आप देखिए संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है। संयुक्त वाक्य बीच में कोई एक ऐसा शब्द होगा जो दोनों वाक्य को जोड़ेगा। इसमें क्या था, मिश्र वाक्य में आपका एक यहां जैसे जो दिया है, यहां सो दिया है, और इसके बीच में और उसके बीच में कोई ना कोई वाक्य रहता था। इस तरह के वाक्य ये कहलाते थे मिश्र। लेकिन अब आपके जो संयुक्त होंगे, संयुक्त में ऐसा नहीं होगा। संयुक्त एक वाक्य इधर होगा, बीच में कोई शब्द जैसे इसलिए, और फिर इस तरह से। ठीक, तो इस तरह यानी दोनों वाक्य को ये बीच वाला शब्द जोड़ेगा। समझ रहे नहीं? अब आप इसके एग्जाम्पल से इसको देखिए, एग्जाम्पल देखिए। इसमें कोई परिभाषा नहीं है, कुछ नहीं समझना, केवल आपको इसको केवल एग्जाम्पल के बेस से समझ लेना है। एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से मिश्र वाक्य कौन है, 4 वाक्य दिया रहेगा और छठा रहेगा, या एक वाक्य देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा वाक्य है। तो उसमें आपका ऑप्शन मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य करके दिया रहेगा, तो आप उसी में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक, जैसे प्रकाश दिन, जैसे देखिए एग्जाम्पल है, प्रकाश प्रतिदिन पढ़ता है, इसलिए वह टॉपर है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रकाश प्रतिदिन पढ़ता है इसलिए वह टॉपर है। वह टॉपर है एक अलग क्वेश्चन, प्रकाश प्रतिदिन पढ़ता है अलग क्वेश्चन, अलग वाक्य है। ठीक है, लेकिन इसको बीच में जोड़ कौन रहा है, इसलिए। समझ पाए नहीं? तो संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं, तो आपके संयुक्त वाक्य। जैसे दूसरा देखिए, मैं कल विद्यालय जाऊंगा क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। एग्जाम या कह रहे कल मेरा परीक्षा है।
परीक्षा है, या कल मेरी परीक्षा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, समझिए। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, एक क्वेश्चन हो गया, एक वाक्य आपका पूरा हो गया। अब यहां कल मेरी परीक्षा है, ये भी एक वाक्य पूरा, लेकिन इसको जोड़ कौन रहा है, इसको जोड़ने वाला काम कर रहा है, क्योंकि इसलिए ये आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए जैसे और तीसरा देखिए, मोहन दूध पिएगा या चाय। अब आप इसको ही चीज देखें, मोहन दूध पिएगा या चाय। तो आपका एक वाक्य तो हो गया क्या, मोहन दूध पिएगा। दूसरा ये वाक्य इसलिए या करके ले गया है, अगर ये या हटाओगे तो ये हो गया कि मोहन दूध पिएगा, फिर या लिखेंगे मोहन चाय पिएगा। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ के ये बनाया गया, मोहन दूध पिएगा या चाय। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य जो होंगे वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। तो बहुत छोटा टॉपिक था, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से मन लगा के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।